देवशयनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भक्तिमय चैनल लाइफ ऑफ श्याम दीवानी पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ देवशयनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। यह कथा भविष्य उत्तर पुराण में वर्णित है और भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसका महत्व बताया है। तो आइए श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी महिमा क्या है और इस दिन व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह एकादशी देवशयनी और हरिशयनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका महत्व अत्यंत महान है। अब मैं तुम्हें इसकी पवित्र कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन समय में मानधाता नाम के एक महान प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। वे अपनी प्रजा का पुत्रों के समान पालन करते थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी थे। धर्म का पालन होता था, किसी प्रकार का अन्याय नहीं था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनके राज्य में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। नदियां सूख गई, तालाब खाली हो गए, खेती नष्ट हो गई, चारों ओर अकाल पड़ गया। प्रजा भूख और प्यास से व्याकुल होकर राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, हमारे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा है। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी रक्षा हो सके। राजा मानधाता स्वयं भी बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, जब प्रजा दुखी है तो राजा का सुखी रहना भी व्यर्थ है। समाधान की खोज में वह वन की ओर निकल पड़े। कई आश्रमों में गए और अंत में महान तपस्वी महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचे। राजा ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और अपने राज्य की पूरी स्थिति बताई। महर्षि अंगिरा ने ध्यान लगाया और बोले, हे राजन, यह सतयुग है। इस युग में धर्म का पालन अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारे राज्य में धर्म का कुछ अहिंसा हुआ है, जिसके कारण वर्षा नहीं हो रही है। फिर महर्षि अंगिरा ने राजा को एक अत्यंत सरल और दिव्य उपाय बताया। उन्होंने कहा, आप स्वयं और अपनी पूरी प्रजा के साथ श्रद्धा पूर्वक आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत करें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें। उनके आशीर्वाद से राज्य का संकट दूर हो जाएगा। राजा मानधाता ने महर्षि की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने पूरे राज्य में देवशयनी एकादशी का व्रत कराया। सभी लोगों ने भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की, भक्ति भाव से उनका नाम स्मरण किया। व्रत का पुण्य प्रभाव इतना महान था कि भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए। कुछ ही समय बाद घने बादल छा गए, मूसलाधार वर्षा होने लगी, नदियां और तालाब जल से भर गए, खेत लहला उठे। राज्य में फिर से सुख समृद्धि और खुशहाली लौट आई। प्रजा अत्यंत प्रसन्न हुई और सभी ने भगवान श्री हरि विष्णु का गुणगान किया। इसी कारण से देवशयनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उस पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है और उसके जीवन में सुख, शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। दोस्तों, याद रखिए, व्रत का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल भोजन का त्याग करना नहीं है, बल्कि भगवान का स्मरण, सदाचार, दया, संयम और सच्ची भक्ति ही इस व्रत का वास्तविक फल प्रदान करती है। यदि आपको देवशयनी एकादशी की यह पौराणिक व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लाइफ ऑफ श्याम दीवानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली भक्तिमय वीडियो में। जय श्री श्याम, राधे राधे।